Dear student, good morning to all. Today we will discuss chapter 9 application of trigonometry. इससे पहले हमने चैप्टर 8 को डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने सीखा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा 3/h, P means perpendicular, H means hypotenuse, cos theta B/h and tan theta B/t। यहाँ पे आपका P तो परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, H हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है और B आपका बेस को शो कर रहा है। बट इन चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। हमें किसी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी हो या उसकी डिस्टेंस निकालनी हो कि कितने डिस्टेंस पे है वो, उसकी हाइट कितनी है वो। अब इसके अंदर में तीन चीज आती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट। तीनों का मीनिंग क्या होता है समझेंगे आप एक बार। जो अपनी आईज का जो लेवल होता है, आईज का जो लेवल होता है जहां पे हम खड़े होंगे, उससे हम यूं अपनी आईज के लेवल से ऊपर की जो एंगल बनाएंगे, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, सामने वाले पॉइंट पे। और आईज के लेवल से नीचे जो एंगल बनेगा जिस पॉइंट पे, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसकी आइज का लेवल यहाँ पे है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ से वो नीचे किसी पॉइंट पे यहाँ है, मान लो ये जो एंगल बनेगा आपका, एक मिनट, हाँ यस, और यहाँ से यानी ये जो यहाँ इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बनेगा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और आपका सेकंड केस, मान लो ये आपका पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, इसके अंदर लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन का हमने डिस्कस किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से ये आपका एंगल बनाएगा यहाँ पे, दैट इज द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, यानी इसके फर्स्ट पे एंगल ऑफ एलिवेशन पे। ये कैसे, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये मान लो यहाँ पे कोई सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे है, ये उसकी हाइट है, इसको आप पोल भी बोल सकते हैं, मीनार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका। ये जो एंगल बनेगा, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं सो एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पॉइंट पे बनने वाला एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और यहाँ पे बनने वाला पॉइंट आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इन्हीं दोनों चीजों से हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस निकालेंगे। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका इंट्रोडक्शन था, मेन चीज है ये तीनों आपको याद रखनी है बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा आपके इस पॉइंट पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ऐसे बनेगा, मतलब अपनी आईज के लेवल से नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है, इसमें ये लाइन ऑफ साइट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की बिल्कुल स्ट्रेट जो अपना लेवल होगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो आप क्या है क्वेश्चन नंबर 1,
tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो कैसे करेंगे इसको, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखेंगे क्या है इसमें, इस सर्कस आर्टिस्ट यानी आपके पास एक पूल है, दैट इज द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, कोई भी पॉइंट आप दे सकते हैं। तो ये आपका पूल है, एक सर्कस आर्टिस्ट जो है ऐसे ही 20 मीटर रोप है आपकी, दोनों ग्राउंड पे, यानी जो रोप है आपकी वो टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट पे टच है, टाइम मैंने यहाँ पे उसको बांध रखा है, उसने इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया। ये ए सी आपकी लेंथ है रोप की 20 मीटर, ए भी आपकी हाइट है पोल की, इसकी हाइट को मैंने h मीटर नाम दे दिया। और इसने ये भी लिखा हुआ इसमें एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ये जो आपका एंगल है 30 डिग्री का बनता है। और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो एक मिनट, अपने पास ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, ए बी सी इज ए right triangle, BC is the base, theta C point पे AB is the perpendicular and AC is the hypotenuse. BC is the base, short form में मैं लिख रहा हूँ, that is the perpendicular and hypotenuse. अब अपने पास चैप्टर 8 वाली बातें याद होनी चाहिए। P by H क्या होता है, B by H क्या होता है, P by B क्या होता है। अब अपने को A B निकालना है, AB is the height of the pole। अब इसके अंदर आपको दो साइड्स का रेशियो लेना है, टू साइड्स का, एक तो वो साइड जो आपको गिवन है और एक वो साइड जो आपको निकालनी है। इन देखो कैसे, इन ट्राइंगल A B C, इन ट्राइंगल A B C, A भी आपको निकालना है, A B, AC आपको गिवन है, AC अपॉन AC लिख रहे हैं इसको, दैट इज द परपेंडिकुलर, AC is the hypotenuse, P by H that is the sin theta, sin theta, AB is H, AC is 20 meter and the value sin theta, value of theta is 30 degree, theta की वैल्यू अपने पास 30 है, H by 20 sin 30 आपका होता है 1/2। आपको चैप्टर 8 में एक टेबल थी, उसमें आपको 0 से लेके 90 तक की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखाया गया था। sin 0, sin 30, 45, यानी कैसे ये वाला sin 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये आपको टेबल चैप्टर 8 में सिखाई थी। तो sin 30 आपका होता है 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into h equal to 20, 2 into h, 20 into 1 that is the 20, h is equal to 20/2 that is 10 मीटर। आपके पास h की वैल्यू 10 मीटर आ गई। लास्ट में आप देखेंगे हाइट ऑफ पोल
इज इक्वल टू 10 मीटर। लास्ट में आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो चीज आपको लिखनी है। हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप अच्छे से रीड करो, उसको पढ़कर आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आप डिसाइड करो बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। उसके बाद आप चैप्टर 8 वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यानी रेशियो, किन्हीं दो साइड का रेशियो नहीं होगा। ओके, अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी बार एग्जाम में भी आता है। देखो मैं पढ़ता हूं इसको। ए ट्री इज ड्यू टू स्टोर्म and the broken part bends so that the rope of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें हाइट निकालनी है। देखो कैसे, इसको बेटा हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। बिल्कुल सिंपल है, दो साइड निकालनी है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास AC जो है आपका ट्री है। अब B पॉइंट से जो ये टोटल जो हाइट है AC, वो ट्री की हाइट है यानी पेड़ की हाइट है। B पॉइंट से वो ब्रोक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है और वो बेंड हो जाता है। ऐसे बेंड होके वो ग्राउंड यानी जमीन को टच करता है। दैट इज द पॉइंट B। यानी जो आपका ट्री का टॉप वाला हिस्सा है आपको ग्राउंड पे D पॉइंट पे आ गया। अब आप AD को मिला दो। ये डिस्टेंस AD यानी फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री दोनों के बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। तो क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप सोचेंगे सर जो ट्री है उसकी हाइट AB है, नहीं, हमें A से C निकालना है। तो AB भी निकालना है आपको, BC भी निकालना है। BC इक्वल टू होगा आपका BD। आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AC। It means AB plus BD। AB plus BD लिख सकते हैं या AB plus BC लिख सकते हैं। अब आपको इसके अंदर एक तो आपको AB निकालना है ये वाली साइड, और एक आपको BD निकालना है। दोनों साइड निकालनी है। दोनों साइड निकालने के बाद आप इनको प्लस करेंगे। दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री आएगा AC। कैसे, इन ट्रायंगल ABD। अब यहां पे ये राइट एंगल होगा क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब इसमें मैं लिख देता हूं AD इज द बेस, AB is the perpendicular and BD is the hypotenuse. BD is the hypotenuse। अब देखो इसके अंदर पहले मैं AB निकालूंगा तो AB अपॉन BD लेंगे। AB अपॉन BD नहीं निकलेगा क्योंकि BD की वैल्यू नहीं है अपने पास। AB अपॉन BD लोगे तो इसकी भी वैल्यू नहीं है, इसकी भी नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। AB अपॉन AD लिखो
AB is AD is 8 तो tan 30, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, AB अपॉन 8 तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 tan 30। मोस्टली आपको वैल्यू याद रखनी है बेटा 30, 45 और 60, तीन की वैल्यू मोस्टली आपको याद रखनी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB इज इक्वल टू 8/√3 आएगा। AB क्या आएगा आपके पास 8/√3। अब आपको निकालना है BD, लिखेंगे इट इंप्लाइज। अब आप AD का BD के साथ रेशो लिख सकते हैं, AD अपॉन BD, AD बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा, तो थीटा अपना 30 है, 30 डिग्री। AD क्या अपने पास 8 है, 8 अपॉन BD हमें फाइंड आउट करनी है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 आप बनाएंगे टेबल, उससे लिखेंगे तो उत्तर cos 30 sin 60, दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 into BD is equal to 8 into 2, it implies BD is equal to 16/√3 आ गया। BD की वैल्यू आएगी 16/√3 है अपने पास। AB अपने पास ये है, BD अपने पास ये है। अब देखो AB प्लस BD, तो BD इक्वल टू है बेसिक है, क्योंकि इसका जो टूटा हुआ हिस्सा वही तो नीचे लटका है ना। जो आपका टोटल जो ट्री है B से C जो पार्ट स्टोन की वजह से टूट गया था, वही हिस्सा BD है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, हाइट आ जाएगी आपकी, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम आएगा √3 आएगा आपका एलसीएम, ये आएगा 16 प्लस 8 दैट इज 24/√3 आएगा, 24/√3। अब आप इसको रैशनलाइज करके सोल्व करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो आगे आ गया अपने पास 24√3/3 आएगा। अब 24 को 3 से आप काटेंगे तो 8 आ जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। आपका आंसर आएगा 8√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द ट्री दैट इज द AC। AC की वैल्यू आएगी आपकी 8√3 मीटर। याद रखना बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा इसको। A से C आपकी हाइट है, AB एंड BC आपका वो हिस्सा है जो स्टोन की वजह से टूटकर बेंड हो जाता है, लटक जाता है, ग्राउंड को टच करता है। तो आपको AB भी निकालना है, BD भी निकालना है। दो बार टू साइड्स का रेशियो लेके आप ये इसको सोल्व करेंगे। AB आपका आएगा 8/√3, BD आएगा आपका 16/√3, दोनों को आप प्लस करेंगे, आंसर आएगा आपका 8√3 मीटर। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। यस बेटा, हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करें, वो आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा और ट्राई खुद करना है। आप उस क्वेश्चन को रीड कर लेना, मैं पढ़ के देता हूं। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is a height of 1.5 meter and is inclined an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and an
the ground. What should be the length of the slide in each case? बेटा ये पार्क की बात कर रहा है, उसके अंदर दो स्लाइड है आपकी। ये ऐसे आपकी स्लाइड होती है, इसको स्लाइड 1 दिया नाम। फर्स्ट जो स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 मीटर है, जो कि छोटे बच्चों के लिए है। वो एंगल यहाँ पे थीटा बना रही है 30 डिग्री। तो सीधी सी बात है, इसमें ये तो आपका बेस होगा, ये आपका P होगा, ये आपका H होगा। आप P बाय H साइन थीटा, H की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी स्लाइड 1 आ जाएगा आपके पास। सेकंड केस, सेकंड जो स्लाइड है उसकी हाइट आपकी हो जाती है 3 मीटर और एंगल है आपका 60 डिग्री। नाम दे दो इसको ABC स्लाइड 2। अब बेटा ये कई बच्चे सोचेंगे भाई ये 1.5 का ये डबल हो गया, एंगल 30 था, इसका डबल 60 हो गया, तो ये जो लेंथ है इसका भी डबल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर निकालेंगे स्लाइड 1 की वैल्यू और इसके अंदर निकालेंगे स्लाइड 2 की वैल्यू। ये स्लाइड 1 से स्लाइड 2 की वैल्यू डबल नहीं आएगी, इसलिए आपको करके देखना है, खुद को ट्राई करना है। भाई कई बच्चे सोचेंगे सर ये वैल्यू 1.5 है, ये आपका 3 मीटर हो गया, यानी इसका डबल हो गया। थीटा 30 है, ये 60 हो गया, डबल हो गया। और ये आपकी स्लाइड है और ये आपकी स्लाइड नंबर 2 है, तो ये भी आपकी डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप निकाल के देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को हो सकता है आप 4 को भी ट्राई करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा।